अब देखिए सेट आपका 14 लास्ट सेट है इसमें। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, आपका कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, कुछ इधर से हैं कुछ इधर से हैं, ठीक बात है, मिक्सअप क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसमें, क्या लिखा, देखिए पहला क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ बोल्ड वर्ड्स। तो देखिए जो बोल्ड वर्ड गहरा शब्द दिया हुआ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो माई मदर ऑफन गोज टू द आई क्लिनिक। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पूछा कि आपको आई पूछा है, नाउन के पहले, तो क्या बनाइए, एडजेक्टिव हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। और नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड, क्या लिखा जरा देखिए, सेंस। अब देखिए सेंस क्या है, तो देखिए योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके लिए क्या आता है आपका, नाउन आता है। तो सेंस क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, दैट इज पहला आंसर हो गया। और देखिए नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ बोल्ड वर्ड, फिर बोल्ड वर्ड क्या लिखा है, बैंक्स। तो देखिए प्ले आपकी वर्ब है, प्ले वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या हो गया आपका, बैंक्स सब्जेक्ट हो गया, दैट इज क्या हो गया, ये नाउन है। और सब्जेक्ट बनता कौन है आपका, नाउन ही बनता है। और नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ बोल्ड वर्ड, इसका क्या हुआ, देखिए बुक्ड कार टू द सिटी। तो देखिए वी बुक्ड, वी सब्जेक्ट है, तो बुक्ड क्या होगी आपकी, वर्ब हो गई। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। फिर वही है, आई हैड गॉट ए जॉब बिफोर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो वाक्य कौन से आपके, देखिए हालांकि आ चुका ये क्वेश्चन पहले, बस पता होना चाहिए आपको। एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये, दोनों को जोड़ने के लिए क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया, दैट इज आंसर क्या होगा आपका, पहला हो जाएगा। और देखिए फाइंड आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कहते हैं सेंटेंस में आप एडवर्ब पता करके देखिए, एडवर्ब कौन सा हो गया। तो देखिए द अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड लातूर इन 2010। अर्थक्वेक क्या सब्जेक्ट हो गया, डेस्ट्रॉयड आपकी वर्ब हो गई, लातूर इसका ऑब्जेक्ट है, और आगे लिखा इन 2010, ये पूरा का पूरा आपका एडवर्ब है। जो आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछे, एडवर्ब ढूंढना आपको सेंटेंस में। तो देखिए एडवर्ब कौन सा होगा इसके अंदर, वो देखिए आप। तो देखिए ही इज वॉचिंग अस वेरी केयरफुल, इसका मतलब वो हम पर नजर रखा हुआ है बहुत सावधानी पूर्वक। तो देखिए दो शब्द दिए, वेरी और केयरफुली, ये दोनों के आपके एडवर्ब हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। और फाइंड आउट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए हाउ डू यू मैनेज योर प्रॉपर्टी। अब देखिए आप अपनी प्रॉपर्टी की व्यवस्था कैसे करते हो, प्रॉपर्टी को आप संभालते कैसे हो। तो देखिए आप एक वर्ड लिया हाउ, WH वर्ड है, और हाउ खुद भी एडवर्ब है, और इसका आंसर भी एडवर्ब ही होता है। तो क्या होगा, दैट इज हाउ इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, देखिए फाइंड आउट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी गोज देयर डेली, वो रोजाना वहां जाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या एडवर्ब है आपका, एडवर्ब क्या लिखा है, देखिए गोज वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, देयर आपका एडवर्ब है, डेली भी आपका एडवर्ब है, तो देयर और डेली दोनों क्या हो गए आपके एडवर्ब हो गए इसमें। और फाइंड आउट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वही एडवर्ब ढूंढना आपको इसके अंदर। ट्राई इट अगेन, ट्राई आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है सॉरी, इसका सब्जेक्ट आपका यू है, इट ऑब्जेक्ट, और अगेन आपका एडवर्ब है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, अगेन हो जाएगा, दैट इज ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्या पूछा आपको, ऑब्जेक्ट पता करना है, और ऑब्जेक्ट मिलेगा का आपको पता है भाई। और ऑब्जेक्ट मिलने की जगह अंग्रेजी में दो ही हो सकती है, क्या क्या, या तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद या फिर प्रीपोजिशन के बाद। तो देखिए हु ओपन द गेट, देखिए हु सब्जेक्ट है, क्योंकि ओपन आपकी सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब बिना सब्जेक्ट के आ नहीं सकती। और मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द गेट ऑब्जेक्ट हो गया, आंसर क्या होगा, दैट इज बी। और फिर क्या लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है सेंटेंस में, तो फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो हुज फादर डू यू लाइक। अब देखिए डू यू लाइक में यू क्या होगा आपका सब्जेक्ट है, डू के बाद, और वैसे ही मेन वर्ब के पहले क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया ये। अब जब यू सब्जेक्ट है तो क्या बचा आपका हुज फादर, और हुज फादर पूरा का पूरा क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्या पूछा, फिर ऑब्जेक्ट पूछा आपको इसमें, प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल। अब देखिए द पुअर गर्ल कहाँ लिखा आपने हेल्प के बाद, तो हेल्प मैन वर्ब है और मैन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो आंसर क्या होगा इसका भाई, इसका आंसर हो जाएगा द पुअर गर्ल। फिर क्या पूछा, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो वेयर डिड यू कीप माई बुक्स। अब देखिए वेयर आपका एडवर्ब है, यू सब्जेक्ट है और डिड कीप क्या होगी, वर्ब होगी, और मैन वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो माई बुक्स क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। फिर क्या पूछा, देखिए ऑब्जेक्ट पूछा है, तो द वर्कर्स आर रिपेयरिंग द हाउस, इसका वर्कर लोग क्या कर रहे हैं, घर का रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो देखिए वर्कर्स क्या सब्जेक्ट है, आर रिपेयरिंग आपकी वर्ब हो गई, और मैन वर्ब की बात क्या लिखा, द हाउस, वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, द हाउस हो गया। और फिर क्या लिखा है, देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स हेल्प योर फ्रेंड यस्टरडे, कितने विद्यार्थियों ने मदद की आपके मित्र की, कब, कल। अब इसमें देखिए जरा क्या लिखा है, अब देखिए हेल्प कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब के पहले जो लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स पूरा का पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, और आगे योर फ्रेंड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। देखिए सब्जेक्ट पूछा, सब्जेक्ट क्या होगा आपका हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कहाँ इस्तेमाल किया आपने, हेल्प सेकंड वर्ब के पहले। और फिर क्या पूछा, देखिए सब्जेक्ट पूछा आपको इसमें, तो देखिए व्हेन डज योर ब्रदर रीड दिस नॉवल, आपका भाई इस नॉवल को पढ़ता कब है, तो व्हेन आपका एडवर्ब है, डज फाइनाइट वर्ब के बाद क्या होगा, देखिए योर ब्रदर क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका योर ब्रदर हो गया। और दिस नॉवल क्या है, रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब क्या पूछा, देखिए सब्जेक्ट फिर पूछा आपको, तो हाउ डिड योर फ्रेंड मेक कॉफ़ी, आपके दोस्त ने कॉफ़ी बनाई कैसे, देखिए हाउ आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो देखिए हाउ आपका एडवर्ब है जो हमेशा होता है। ठीक है, डिड के बाद जो लिखा है योर फ्रेंड क्या आपका सब्जेक्ट है, और मेक वर्ब और आके कॉफ़ी जो क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो आंसर क्या पूछा आपको, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका योर फ्रेंड। और फिर सब्जेक्ट पूछा है, तो डू पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, क्या लोग बाग बिहार में हिंदी बोलते हैं, तो देखिए डू के बाद लिखा है पीपल, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पीपल क्या होगा आपका सब्जेक्ट, हिंदी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और आगे लिखा ना इन बिहार, ये है एडवर्ब, क्या ये एडवर्ब है। फिर क्या पूछा, देखिए सब्जेक्ट पूछा है इसमें, तो देखिए चाइना अटैक्ड इंडिया, और सब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको, फाइनाइट वर्ब के पहले, तो अटैक्ड आपकी क्या वर्ब है, देखिए इसके पहले चाइना क्या है, सब्जेक्ट है, और पूछा आपको सब्जेक्ट, आंसर क्या होगा इसका, चाइना हो जाएगा। इंडिया ऑब्जेक्ट है, और इन 1962 ये आपका एडवर्ब है इसके अंदर। और फिर क्या लिखा है, फॉल क्रिया की फॉर्म क्या होती है, देखिए फॉल, फेल, और क्या होगा आपका फॉलन, ये इसकी होगी आपका आंसर हो गया। ठीक बात है। और देखिए फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैंग, और हैंग का मतलब क्या है, देखिए टांगना है, और हैंग का मतलब जब टांगना है तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी पता है, तो देखिए इसकी फॉर्म बनेगी आपकी हंग और हंग, टांगने का, इसमें आंसर क्या होगा आपका पहला हो जाएगा। और देखिए फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या लिखा है, वाइंड, चाबी भरने के अर्थ में, और जब चाबी भरना है तो फॉर्म क्या बनेगी इसकी, वाउंड, वाउंड इसकी फॉर्म बन जाएगी, तो आंसर क्या होगा, दैट इज सी आंसर हो गया। और देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसकी, फाइंड, और फाइंड का मतलब क्या है, पाना है, और पाना का मतलब क्या हुआ, फॉर्म क्या बनेगी इसकी, तो फॉर्म बनेगी इसकी फाउंड और फाउंड, ये इसका आंसर हो जाएगा पहला। और फिर क्या लिखा है, देखिए बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना होता है, तो फॉर्म क्या बनेगी इसकी, बाउंड, बाउंड इसकी फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से देखिए आपने करीबन 350 प्रश्न किए आपने। ठीक है, और 350 प्रश्न करने का मतलब ही हुआ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। वाक्य छोटे छोटे थे लेकिन बेसिक थे, आपकी बैकबोन को मजबूत करने वाले थे, और ऐसे ही आपको करते रहना पड़ेगा।
सीधा किसी टॉपिक पर नहीं जा सकते। अब जब कभी आप बड़ा चीज़ पढ़ते हैं या बड़ी चीज़ पढ़ते हैं तो पहले पता करो उसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, किस तरह से मीनिंग निकलेगा, ये सारी बातें आपके पकड़ में आ जाएगी। तो कीप ऑन डूइंग। और अभी आपने बेसिक चीज़ें करी हैं वीडियो के माध्यम से और वैसी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो जो अपना ऐप है सावन डिजिटल इंग्लिश ऐप, उसे आप छोड़िएगा मत, उसे डाउनलोड करो, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये समझो कि वो ऐप आपका एक तरह से ऑफलाइन क्लास की तरह काम करेगा। जैसे मैं आपको ऑफलाइन दिखता हूँ वैसा वैसे यहाँ पे आपको मैं ऑनलाइन दिखूँगा, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। और कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन मैं आपका अपने आप क्लियर कर दूँगा, बस आपको थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा। और मुझे जब लगता है कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं अपने आप कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दूँगा, तो करना पड़ेगा। बाकी कीप ऑन डूइंग, ठीक है। और भरोसा बनाए रखिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, जिससे हम भी काम करता रहें आपके लिए। तो इसमें आपकी बड़ी भूमिका है और हमारी बड़ी भूमिका है, और दोनों मिलकर बड़ी भूमिका निभाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अपने सामने। ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।